भगवान श्री कृष्ण ने लक्ष्मी जी को पुरुषोत्तम मास के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, व्रत कैसे करना चाहिए, व्रत करने से क्या फल मिलता है, व्रत न करने से क्या होता है, ये सभी बातें बताई थीं। आप भी सुनिए। भगवान श्री कृष्ण ने लक्ष्मी जी से कहा कि अधिक मास के अधिष्ठाता देव मैं स्वयं पुरुषोत्तम भगवान हूँ। इस मास में जो मनुष्य भगवान के उद्देश्य से स्नान, दान, जप, हवन, स्वाध्याय, देव पूजा और पितृतर्पण करता है, उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है कि जीवन अनिश्चित है और मनुष्य को कब मोक्ष का मार्ग प्राप्त हो जाए, यह निश्चित नहीं है। इसलिए अधिक मास जैसा दुर्लभ और पवित्र समय मिलना भगवान की विशेष कृपा के समान है। इस मास में की गई आराधना अनेक जन्मों के पापों का नाश करती है और मनुष्य को सुख, शांति तथा परम कल्याण की ओर ले जाती है। अधिक मास में कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? शास्त्रों में अधिक मास के दौरान कुछ मांगलिक और सांसारिक कार्यों का त्याग करने के लिए कहा गया है। विशेष रूप से गृहस्थ मनुष्य को निम्नलिखित कार्यों से बचना चाहिए: विवाह एवं शादी संस्कार, यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ संस्कार, क्षौर कर्म अर्थात बाल कटवाना या मुंडन कराना, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले काम्यव्रत, विशेष मांगलिक कार्य और शुभ मुहूर्त के संस्कार। मान्यता है कि इस मास का उपयोग भोगविलास से अधिक भक्ति, जप और तप के लिए करना चाहिए। अधिक मास में व्रत का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य इस मास को आलस्य, प्रमाद या दान धर्म किए बिना व्यतीत करता है, उसे दरिद्रता, पुत्र शोक और अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग जन्म मरण के चक्र में भटकते रहते हैं। लेकिन जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत, जप, दान और पूजा करता है, उस पर भगवान पुरुषोत्तम विशेष कृपा करते हैं। उसके घर में सुख, शांति, संपत्ति, संतान सुख और आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति होती है। अधिक मास की मुख्य पूजा विधि। अधिक मास के दौरान कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी या चतुर्दशी से पापनाशक व्रत प्रारंभ करना शुभ माना गया है। प्रातःकाल के नियम। व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्म और स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु या पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करके निम्नलिखित संकल्पों में से एक लेना चाहिए: निर्जल उपवास, नक्त भोजन अर्थात रात में एक बार भोजन करना, एकटाणु यानी दिन में एक बार भोजन। इन नियमों का पालन भक्ति भाव और मन की शुद्धता के साथ करना चाहिए। मूर्ति स्थापना और पूजा विधि। पूजा में एक सुंदर और बिना छेद वाले घड़े में लक्ष्मी जी सहित भगवान नारायण और ब्रह्मा जी की स्थापना करनी चाहिए। इसके बाद सुगंधित जल और पंचामृत से अभिषेक करें, चंदन, धूप और दीप अर्पित करें, भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं, विभिन्न प्रकार के मिष्ठानों का भोग लगाएं, घंटी, मृदंग और शंखनाद के साथ आरती करें। यदि कपूर या विशेष सामग्री उपलब्ध न हो तो साधारण दीपक से भी श्रद्धापूर्वक आरती की जा सकती है। शास्त्रों में कहा गया है कि भावपूर्वक की गई आराधना अनंत फल देती है। अर्घ्य देने की विशेष विधि। तांबे के पात्र में जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नारंगी, नारियल और पंचरत्न रखें। इसके बाद पृथ्वी पर घुटनों के बल बैठकर उस पात्र को सिर तक उठाकर भगवान को अर्घ्य अर्पित करें। अर्घ्य देते समय यह मंत्र बोलें: देव देव महादेव प्रलयोत्पत्तिकारक, गृहाणार्घ्यमिम देव कृपा कृत्वा ममोपरि। अर्थात हे देवों के देव, आप सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय करने वाले हैं, मुझ पर कृपा करके इस अर्घ्य को स्वीकार करें। इसके बाद यह प्रार्थना करें: हे अनंत, आप स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं, अनंत तेज वाले हैं। मैं आपको तथा माता लक्ष्मी को नमस्कार करता हूं। ब्राह्मण भोजन और पूर्णाहुति विधि। व्रत की पूर्णाहुति के समय सदाचारी,
वेदों के ज्ञाता और उत्तम आचरण वाले ब्राह्मण दंपति को आदरपूर्वक घर पर आमंत्रित करना चाहिए। ब्राह्मण सेवा और पूजन विधि। ब्राह्मण दंपति को आसन दें, केसर और चंदन से उनका पूजन करें, वस्त्र और आभूषण अर्पित करें। ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था। भोजन में निम्नलिखित वस्तुओं का होना शुभ माना गया है: घी और दूध पाक, अंगूर, कटहल, केले, नारियल और संतरा, विभिन्न प्रकार की सब्जियां, शीरा, घेबर और मालपुए जैसे प्रिय मिष्ठान। भोजन के बाद दक्षिणा और पान देकर ब्राह्मण दंपति के हाथ में लड्डू देकर सम्मानपूर्वक विदा करें। इसके बाद सभी अतिथियों को भोजन कराना चाहिए। महिलाओं और पुरुषों के लिए व्रत का फल। शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्त्री श्रद्धा और भक्ति के साथ अधिक मास का व्रत करती है, उसे कभी भी दरिद्रता, वैधव्य या पुत्र शोक का सामना नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार जो पुरुष यह व्रत करता है, उसे सुख और समृद्धि, उत्तम संतान सुख, पारिवारिक शांति, पापों से मुक्ति तथा अंत में भगवान की कृपा से परम कल्याण प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास केवल एक अतिरिक्त महीना नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि, भक्ति और पुण्य अर्जित करने का दिव्य अवसर है। इस मास में किए गए छोटे से छोटे पुण्य कर्म का भी अनेक गुना फल प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में प्रत्येक व्रत, त्योहार और मास का अपना विशेष महत्व है, लेकिन उनमें भी अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास या मलमास कहा जाता है, अत्यंत पवित्र माना गया है। शास्त्रों में इस मास को भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप बताया गया है। स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और व्रतराज जैसे पवित्र ग्रंथों में अधिक मास की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस मास में किए गए स्नान, दान, जप, तप, व्रत और पूजा का फल अक्षय माना गया है, अर्थात इस दौरान किया गया पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। आध्यात्मिक उन्नति, पितरों के कल्याण और जीवन के पापों के नाश के लिए यह मास अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। इसलिए प्रत्येक भक्त को अधिक मास के दौरान अपनी सामर्थ्य के अनुसार भक्ति, जप, दान, व्रत और भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करके अपने जीवन को पवित्र और कल्याणमय बनाना चाहिए। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।